समझदार बहू का आम का अचार। दोपहर के 2 बजे का समय था। बिजली गुल होने से पंखे बंद हो गए थे और घर में सभी गर्मी से बेहाल थे। देखा रवि, ये बिजली कटौती हमें जीने नहीं देगी। पूरा शरीर पसीने से तर हो रहा है। अरे माँ, अभी तो गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। इतनी टेंशन क्यों लेती हो? टेंशन नहीं, चिड़चिड़ाहट। इस गर्मी से शरीर का सारा पानी सूख रहा है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। ठंडी मिट्टी के घड़े का पानी और स्वादिष्ट नींबू का शरबत पीकर सुकून से रहते थे। हाँ माँ जी, आप ठीक कहती हैं। इस गर्मी में कुछ ठंडा पीने का मन करता है। तुम्हें क्या पता होगा उन स्वादों के बारे में। अब तो सब पैकेट में मिलने वाली चीजें ही पसंद हैं तुम्हें। उस समय के नींबू के शरबत का स्वाद ही कुछ और था। उसकी एक विधि होती थी, एक हिसाब होता था। क्या माँ, नींबू के शरबत का भी हिसाब होता है? मुझे तो नहीं पता। हे भगवान, माँ ने फिर शुरू कर दिया। अब 1 घंटे का लेक्चर होगा। होता है बेटा, हर चीज का एक हिसाब होता है। कितना नींबू का रस, कितना नमक, कितनी चीनी, कौन सी इलायची इस्तेमाल करनी है, सब पता होना चाहिए, तभी वो स्वाद आता है। सही कहती हैं माँ जी। उन्हीं छोटी छोटी बारीकियों से स्वाद दोगुना हो जाता है। इसीलिए तो कहती हूँ, वो स्वाद मेरे अलावा इस घर में और किसी को नहीं आता। तुम्हारे पिताजी आज भी मेरे हाथ का शरबत छोड़कर किसी और के हाथ का नहीं पीते। देखा लावण्या, माँ कितने कॉन्फिडेंस से कह रही हैं। ठीक है माँ, अगर इतना ही बढ़िया है तो एक बार बनाकर दे दो ना। इस अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा। किस डिब्बे में क्या है ये भी नहीं पता। वैसे भी इस लावण्या को कुछ आता भी है या नहीं, पूछो। मैं कोशिश करती हूँ माँ जी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। तुमसे नहीं बनेगा बेटी, वो स्वाद तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। उसके लिए अनुभव चाहिए। अरे भगवान, ये वीडियो कॉल भी, इस अंधेरे में मेरा चेहरा भी उसे दिखाई नहीं देगा। माँ, मैं दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहा हूँ, जरा धीरे बोलिए। क्या धीरे बोलूं? जो बात है वही कही। सच हमेशा कड़वा ही लगता है। माँ जी को मुझ पर भरोसा नहीं है। इस बार तो मुझे अपना हुनर दिखाना ही होगा। शारदा, गला बहुत सूख रहा है, कोई थोड़ा पानी ले आए। सुना ना लावण्या, ससुर जी को पानी दे दो। उस घड़े में ठंडा पानी होगा, देखो। जी ससुर जी, ले रही हूँ। शरबत भी मिलाकर ले आऊं? रहने दो, मैं खुद आती हूँ। तुम कुछ करके खराब कर दोगी। लावण्या, माँ की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना, माँ ऐसी ही हैं। मुझे कुछ नहीं है जी। माँ जी ने जो कहा वो सच भी तो है। अनुभव बड़ा होता है। इस लड़की को कितना भी बताऊं, मेरी महानता समझ नहीं आती। मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। शारदा अपना प्रभुत्व साबित करने की जिद के साथ लावण्या के साथ रसोई में आई। ठीक है, अगर इतना कह रही हो तो देखते हैं। पहले ससुर जी के लिए मैं बनाऊंगी, उसके बाद तुम चाहो तो रवि के लिए बना देना। मेरी विधि देखकर सीखो। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। उस कोने वाले डिब्बे में इलायची पाउडर है, देखो वो थोड़ा डालना। बिजली ना होने से रसोई में रोशनी बहुत कम थी। पास पास रखे 2 डिब्बों में से एक में इलायची पाउडर और दूसरे में जीरा पाउडर था। माँ जी, क्या यही डिब्बा है? दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। वही तो है, उस पर लिखा है ना। आंखें नहीं दिख रही क्या? जल्दी दो। लावण्या जल्दबाजी में पास रखा जीरा पाउडर का डिब्बा शारदा को दे देती है। शारदा बिना ध्यान दिए उसे शरबत में मिला देती है। आहा, खुशबू शानदार आ रही है। मेरे हाथों में कुछ जादू है। ये स्वाद लावण्या जिंदगी में नहीं ला सकती। अप्पा राव, ये रहा आपके लिए खास बनाया हुआ नींबू का शरबत। एक बार पीकर बताइए कैसा है। 2 शारदा, बहुत प्यास लगी है।
अप्पाराव गिलास लेकर एक घूंट पीते हैं और अजीब सा मुंह बनाते हैं। स्वाद में अंतर होने से वो आश्चर्य से शारदा की ओर देखते हैं। शारदा, ये क्या है? स्वाद कुछ अजीब है। नींबू के शरबत में जीरा डाल दिया क्या? अरे ये क्या कहते हैं, मैं कभी नहीं डालती। इस गर्मी में शायद आपकी जबान को स्वाद नहीं पता चल रहा। अरे रे, सच में जीरे की खुशबू आ रही है। ये सब इस लावण्या की वजह से हुआ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शारदा अपनी गलती छुपाने के लिए गिलास लेकर एक घूंट पीती है। उनका चेहरा भी पीला पड़ जाता है। कुछ नहीं जी, थोड़ा जीरा पाउडर गिर गया होगा। सेहत के लिए अच्छा ही तो है। बेचारी माँ जी, गलती मेरी भी है। मुझे ही ठीक से देखकर देना चाहिए था। लावण्या चुपचाप सही इलायची पाउडर लेकर रवि के लिए दूसरे गिलास में शरबत मिलाती है। रवि, ये रहा तुम्हारे लिए, पी कर देखो। वाह लावण्या, ये तो कमाल का है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में माँ बनाती थी। मेरे सामने ही मेरी बहू की तारीफ कर रहा है। मेरी तो पूरी इज्जत चली गई। इसका बदला लेना ही पड़ेगा। बेटी, वो ग्लास थोड़ा इधर देना, मैं भी चखता हूँ। अप्पाराव लावण्या का बनाया शरबत पीकर बहुत संतुष्टि से सिर हिलाते हैं। बहुत बढ़िया है बेटी, सही तरीके से बनाया है। ये सब मैंने पास रहकर बताया तभी तो बना, वरना इसे क्या आता है। माँ, ऐसा क्यों कहती हो? लावण्या ने बहुत अच्छा बनाया है, मान लो। मानने जैसा क्या है? ये सिर्फ नींबू का शरबत है। असली व्यंजन तो अभी बाकी हैं। तब पता चलेगा किसकी कितनी औकात है। शारदा नींबू के शरबत के मामले में हुए अपमान को भूल नहीं पा रही थी। अप्पाराव का लावण्या की तारीफ करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अप्पाराव, आप भी हद करते हैं। उस लड़की ने कुछ बनाया तो वाह वाह करके उसकी तारीफ कर दी। मेरा इतने सालों का अनुभव आपको याद नहीं आया? शारदा, अच्छी चीज को अच्छा कहने में क्या बुराई है? तुम भी अच्छा बनाती हो, इस बार थोड़ा फर्क आ गया बस। फर्क नहीं आया, ये सब इस बिजली की वजह से। वैसे भी मेरा असली हुनर आम के अचार में है। हमारे खानदानी आम के अचार बनाने में मुझसे बेहतर कौन है? हाँ माँ, तुम जो आम का अचार बनाती हो वो शानदार होता है। उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। लावण्या, तुम्हें आम का अचार बनाना आता है? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया है क्या? माँ जी, आता है। मैंने अपनी नानी से सीखा है। ओहो, आता है? तो एक काम करते हैं, वैसे भी 2 दिन में हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं ना, एक छोटी सी प्रतियोगिता रखते हैं। मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, तुम अपने तरीके से बनाना। किसका बेहतर है, रिश्तेदारी तय करेंगे। क्या कहती हो? माँ, ये क्या है? घर में प्रतियोगिताएं क्यों? हम सब मिलकर बनाते हैं। तुम चुप रहो रवि, ये प्रतियोगिता नहीं, एक मजा है। हमारी घर की बहू में कितना हुनर है, सबको पता चलना चाहिए ना। माँ जी मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। ठीक है माँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? मुझे शर्त लगा रही हो? अरे कोई बड़ी शर्त नहीं है माँ जी। स्वाद चखते समय किसका अचार कौन सा है ये बताए बिना 2 डिब्बों को पास पास रखकर स्वाद चखवाते हैं। तब किसी के प्रति स्नेह से नहीं, बल्कि असली स्वाद को अंक मिलेंगे। इसे ब्लाइंड टेस्ट कहते हैं। वाह, ये लड़की बहुत होशियार है। शारदा के अहंकार पर सही लगाम लगाई। ब्लाइंड टेस्ट? मुझे उन अंग्रेजी नामों का पता नहीं है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। कैसे भी रखें, मेरा अचार ही जीतेगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही करते हैं। लावण्या, ये सब जरूरी है क्या? माँ को बुरा लगेगा। नहीं जी, ये तो सिर्फ एक मजेदार प्रतियोगिता है ना। माँ जी ने ही तो कहा था, इससे हमारे घर में 2 तरह के आम के अचार होंगे और सभी खुशी खुशी खाएंगे। ठीक है, तो प्रतियोगिता की तैयारी करो। जरूरी सामान मैं मंगवाता हूँ।
ये लड़की उतनी भोली नहीं है जितनी मैंने सोची थी। ब्लाइंड टेस्ट कह रही है। मैं अपने अचार में गुप्त सामग्री मिलाऊंगी, फिर देखेंगे कौन जीतता है। अगले दिन बिजली अभी भी नहीं आई थी। शारदा और लावण्या दोनों अपने अपने आम के अचार बनाने में व्यस्त थीं। ओ शारदा जी, क्या हाल है? घर से आम के अचार की खुशबू आ रही है। आओ पंकजम आओ। कुछ नहीं, मेरी बहू और मेरे बीच एक छोटी सी खाना बनाने की प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता? आपके साथ? आपके हाथ के आम के अचार का स्वाद इस गली में कौन नहीं जानता? वही तो मैं भी कह रही हूँ, लेकिन इस पीढ़ी के बच्चों को साबित करना है ना, इसलिए ये व्यवस्था की। नमस्ते पंकजम जी, कमला जी, आइए। क्यों लावण्या, सास के साथ ही प्रतियोगिता कर रही हो? बहुत हिम्मत है तुम में। अरे ये तो सब मजाक में है जी। मेरी गुप्त सामग्री डालने का समय आ गया है। इससे मेरे अचार का स्वाद लाजवाब होगा। शारदा अपने अचार को सजाने और स्वाद बढ़ाने के लिए अपनी खास रखी हुई पुरानी हींग पाउडर के डिब्बे को अंधेरे में ढूंढ रही थी। लावण्या, उस ऊपर वाली अलमारी में एक छोटा स्टील का डिब्बा होगा, वो थोड़ा देना। ये लीजिए माँ जी। उसी अलमारी में वैसा ही एक और डिब्बा था, जिसमें ज्यादा तीखी मिर्च पाउडर थी। लावण्या गलती से वो डिब्बा दे देती है। आहा, मिल गया। इस हींग पाउडर की खुशबू ही अलग है। इसे ऊपर से सजावट के तौर पर छिड़कूंगी तो स्वाद भी बढ़ेगा और सुंदरता भी। शारदा उस डिब्बे में रखी हुई चीज को मिर्च समझे बिना उसे अपने आम के अचार के डिब्बे के ऊपर खूबसूरती से छिड़कती है। लाल चमकता हुआ वो अचार देखने में भयानक लग रहा था। अरे शारदा जी, ये क्या? अचार इतना लाल है? मिर्ची ज्यादा हो गई क्या? अरे पंकजम, तुम्हें क्या पता, ये कश्मीरी मिर्च है। रंग ज्यादा होता है लेकिन तीखा कम होता है। ये मेरी स्पेशल टेक्निक है। कश्मीरी मिर्च जैसी नहीं, गुंटूर मिर्च जैसी लग रही है। इन्होंने कुछ गलती की है शायद। अरे माँ जी ने गलती से मिर्च का डिब्बा ले लिया। अब बताऊंगी तो मुझ पर ही गुस्सा होंगी। क्या करूं? लावण्या ने गलती को देख लिया, लेकिन ये सोचकर चुप रही कि शारदा का अहंकार आहत होगा। उसने अपना अचार सामान्य तरीके से बनाकर एक तरफ रख दिया। देखा ना, मेरा अचार कितना सुंदर दिख रहा है। लावण्या का अचार देखो, साधारण सा है। अनुभव और जल्दबाजी में यही फर्क है। सच है बेटी, तुम्हारी सास के अचार का रंग देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, डर के मारे। स्वाद चखने के बाद ही तो असली बात पता चलेगी कमला जी। कल हमारे रिश्तेदारों के सामने मेरी ही जीत होगी, तब इस लड़की को मेरी औकात पता चलेगी। प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। रिश्तेदारों के आने में अभी समय था। शारदा अपने आम के अचार के बारे में बढ़ चढ़कर बताने के लिए उत्साहित थीं। रवि, एक बार अपनी मौसी को वीडियो कॉल करो। मैं अपना आम के अचार का कलाकृति दिखाती हूँ, उन्हें भी आश्चर्य होना चाहिए। माँ, अभी? वे काम में होंगी शायद। कभी भी कर लो, मेरा अचार देखकर वे अपने सारे काम भूल जाएंगे। जल्दी कॉल करो। रवि अनिच्छा से वीडियो कॉल करता है। लावण्या शारदा के अति उत्साह को देखकर, ये सोचकर कि शायद कोई झगड़ा हो सकता है, अपना फोन सामने की शेल्फ में किसी को दिखाई न दे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है। माँ जी आज बहुत उत्साहित हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो असल में क्या हुआ ये जानने के लिए ये रिकॉर्डिंग काम आएगी। कॉल कनेक्ट हो गया है। अब माँ अपना प्रदर्शन शुरू करेंगी। दीदी, कैसी हो? देखो, मैंने अपनी खानदानी प्रतिष्ठा बनाए रखने वाला आम का अचार बनाया है। देखो कितना शानदार है। रवि फोन को डिब्बे के पास ले जाता है। वीडियो कॉल पर मौजूद रिश्तेदार उस लाल रंग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओह शारदा, ये क्या इतना लाल है? कोई नया तरह का अचार है क्या?
ये मेरा नया प्रयोग है दीदी, स्वाद चखोगे तो मंत्र मुग्ध हो जाओगे। ये तो झूठ पर झूठ बोल रही है, प्रयोग नहीं गलती है। बेचारी माँ जी अपनी इज्जत बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। माँ बस करो अब, उन्हें काम होंगे, फोन रख दूं? रुको बेटा, मेरी बहू का बनाया अचार भी दिखाती हूँ, इसका और उसका अंतर वे खुद ही बताएंगे। रवि फोन को लावण्या के डिब्बे की ओर घुमाता है। वो देखने में सामान्य और सुंदर लग रहा था। लावण्या का अचार देखने में अच्छा लग रहा है शारदा, बहुत पारंपरिक है। देखने में तो ऐसा ही लगता है, असली ताकत स्वाद में होती है। ठीक है, अब फोन रखो, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं। शारदा गर्व से फोन रख देती है। लावण्या की रिकॉर्डिंग अभी भी चालू है। उस कमरे में होने वाली हर बात और हरकत को कैद कर रही है। रिश्तेदार और पड़ोसी सभी हॉल में इकट्ठा हो गए थे। 2 आम के अचार के डिब्बे एक मेज पर अगल बगल रखे गए थे। लावण्या के कहे अनुसार किसका कौन सा है ये बताए बिना स्वाद चखने की व्यवस्था की गई थी। देखने में मेरा अचार लाल है, लेकिन स्वाद में कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। कुछ करना होगा। शारदा लावण्या के अचार का स्वाद अच्छा होने का अनुमान लगाकर सभी के अपने अचार का स्वाद चखने से पहले लावण्या के डिब्बे से थोड़ा अचार अपने डिब्बे में मिलाने की एक चाल चलती है। लावण्या, उधर देखो, कमला जी तुम्हें बुला रही हैं। जब लावण्या उधर मुड़ती है, शारदा तेजी से एक चम्मच से लावण्या का अचार लेकर अपने डिब्बे में मिलाने वाली होती है। माँ जी रुकिए, आपके डिब्बे पर कोई छोटा कीड़ा है। शारदा चौंक कर अपने डिब्बे की ओर देखती है। उस छोटे से हंगामे में पहले से ही उत्सुक अप्पा राव किसका है ये पूछे बिना शारदा के डिब्बे से एक टुकड़ा अचार लेकर मुंह में डाल लेते हैं। अरे ये क्या है, जैसे जलते अंगारों पर पैर रख दिया हो। वो अचार मुंह में जाते ही अप्पा राव का चेहरा लाल हो जाता है। आंखों से पानी, कानों से धुआं निकलता हुआ खांसना शुरू कर देते हैं। अरे मिर्च, जलन, पानी पानी। पिताजी क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? देखा कमला, मैंने कहा था ना, वो मिर्च है। बेचारे अप्पा राव जी, शारदा जी ने क्या मिलाया है पता नहीं। इस हंगामे में शेल्फ में रिकॉर्डिंग पर लगे लावण्या के फोन पर अनजाने में उनके फैमिली ग्रुप से वीडियो कॉल आता है। ऑटो आंसर मोड में होने के कारण कॉल कनेक्ट हो जाता है और हॉल में चल रहा ये हास्यास्पद दृश्य पूरे ग्रुप में लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। अरे मेरा फोन ऊपर रखा था ना, ये क्या फैमिली ग्रुप में लाइव जा रहा है? रवि फोन लेकर देखता है तो अप्पा राव का मिर्च से बेहाल दृश्य, पंकजम और कमला की फुसफुसाहट, शारदा का घबराया हुआ चेहरा, सब लाइव में सभी रिश्तेदार देख रहे थे। ये अचार किसने बनाया? मुझे मारना चाहते हो क्या? डरकर एक रिश्तेदार लावण्या के डिब्बे से थोड़ा चखता है। वाह, ये तो कमाल का है, असली पुराने जमाने के आम के अचार का स्वाद। बहुत बढ़िया है। ये किसने बनाया है? बहुत बढ़िया है। सभी लावण्या के अचार की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। शारदा का चेहरा अपमान से छोटा हो जाता है। मेरी पूरी इज्जत पानी में मिल गई, मेरी चाल उल्टी पड़ गई। ये सब मेरा कर्म है। रवि घबराकर लाइव वीडियो बंद करते इससे पहले ही जो नुकसान होना था वो हो चुका था। फैमिली ग्रुप के सभी लोग फोन करके पूछने लगे कि क्या हुआ। माँ ये क्या माँ, पिताजी ऐसे परेशान हो रहे हैं और तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। आखिर क्या मिलाया था उसमें? मैंने कुछ नहीं मिलाया बेटा, वो मेरा गुप्त नुस्खा था। थोड़ी मिर्च ज्यादा हो गई बस। थोड़ी क्या शारदा जी, अप्पा राव जी की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल जाएगी। वो गुप्त नुस्खा नहीं, जहर जैसा लग रहा है। अरे कमला, ऐसा मत कहो, बेचारी शारदा जी ने अनजाने में किया होगा। लावण्या अपना फोन लेकर उसने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे चलाती है
उसमें शारदा का डिब्बे के लिए खोजना, लावण्या का गलती से मिर्च का डिब्बा देना, शारदा का बिना ध्यान दिए उसे अचार पर छिड़कना और उसके बाद पंकजम से कश्मीरी मिर्च कहकर झूठ बोलना, सब स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया था। माफ कीजिए, गलती मेरी भी है। अंधेरे में माजी ने पूछा तो मैंने ही गलती से मिर्च का डिब्बा दे दिया। माजी ने जानबूझकर नहीं किया। देखा शारदा, वो लड़की अभी भी तुम्हारा ही बचाव कर रही है। तुमने तो उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना बेटी, मेरे घमंड ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैंने तुम्हें कम आंका। माँ, तुम्हें लावण्या से प्रतियोगिता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस घर की दो आंखों जैसी हो। अरे, इस घर में कितना ड्रामा चल रहा है, कल पूरी गली में यही बात होगी। शारदा अपनी गलती समझकर पश्चाताप से सिर झुका लेती है। लावण्या की बुद्धिमत्ता और अच्छाई सभी को प्रभावित करती है। असली हुनर चुपचाप अपना काम करता है शारदा, उसे प्रचार की जरूरत नहीं होती। तुमने मुझे मात दे दी बेटी, मैं हार गई। अरे माजी, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। हार जीत हमारे बीच क्यों, हम एक ही परिवार है ना। सभी रिश्तेदार चले गए थे। घर का माहौल शांत हो गया था। शारदा, लावण्या और अप्पा राव घर के सामने के बरामदे में बैठे थे। बेटी, तुम्हारा अचार बहुत शानदार है। इतना अच्छा बनाना कहाँ से सीखा? मैंने अपनी नानी से सीखा है ससुर जी। उनके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। सच है बेटी, तुम्हारे हाथों में कुछ जादू है। तुम्हारे अचार का स्वाद मेरे अचार से बहुत बेहतर है। शारदा का इतनी आसानी से अपनी हार मान लेना सभी को आश्चर्यचकित करता है। उनके चेहरे पर गर्व की जगह एक प्रकार का सम्मान दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है माजी, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना अच्छा कर पाई। नहीं लावण्या, सच मानना पड़ेगा, मैं हार गई। लेकिन अगले साल जब तुम अचार बनाओगी तो मैं पास ही बैठूंगी। जरूर माजी। बैठकर तुम्हारी सारी गलतियां लिखूंगी। अगली बार तुम्हें हराना है ना। शारदा के ये कहते ही सभी जोर से हंस पड़ते हैं। ये समझ आता है कि उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना अभी भी खत्म नहीं हुई है। माँ, तुम बिल्कुल नहीं बदलोगी ना? उसी क्षण 2 दिनों से गई हुई बिजली आ जाती है। घर की सभी लाइटें जल उठती हैं, पंखे चलने लगते हैं। देखा शारदा, घर का अंधेरा चला गया, तुम्हारे मन का अंधेरा भी चला गया। आप भी अप्पा राव, मजाक मत कीजिए। अब से हमारे घर में 2 तरह के आम के अचार होंगे, एक माँ का प्यार, दूसरा तुम्हारी बुद्धिमत्ता। दोनों को मिलाने से ही तो असली स्वाद आता है। 1 हफ्ते बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया था। शारदा और लावण्या के बीच अब एक नई दोस्ती और सम्मान पैदा हो गया था। लावण्या, वो तीखी मिर्च वाला अचार का डिब्बा कहाँ है? थोड़ा लाना। अरे माजी, मैं तो उसे फेंकने वाली थी। इतना तीखा कौन खाएगा? फेंकना? बिल्कुल नहीं। उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ी इमली का गूदा मिलाकर एक नया तरह का अचार बनाते हैं। मेरा अनुभव और तुम्हारी बुद्धिमत्ता मिलाकर कमाल कर सकते हैं। अरे, फिर से प्रयोग? पिताजी से पूछकर करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस बार स्वाद चखने से पहले कमला जी को देते हैं। अगर वो खाकर जिंदा रहीं तो फिर हम खाएंगे। अप्पा राव के मजाक पर सभी हंसते हैं। शारदा प्रतिस्पर्धा की भावना से लावण्या की ओर देखती है। एक बात याद रखना लावण्या, अगर हम मिलकर वो नया अचार बना रहे हैं तो वो तुम्हारे अचार के रहस्य जानने के लिए ही है। अगले साल की प्रतियोगिता में जीत मेरी होगी। देखते हैं माजी, मैं भी नए तरीके सीख रही हूँ। देखा पिताजी, ये दोनों बिल्कुल नहीं बदलेंगी। हमारे घर में ये सास बहू की प्रतियोगिता कभी खत्म नहीं होगी। वही तो असली मजा है बेटा। जब तक ये प्रतियोगिता है तब तक हमें 2 तरह के स्वाद मिलते रहेंगे।
घर का माहौल अब हंसी, प्यार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से भर गया था। सास बहू के रिश्ते ने एक नया सुंदर मोड़ ले लिया था।